नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद से शहर में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। भारी बारिश के बाद से ही वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 24 और साथ ही पाराशुरी नदी किनारे की यहाँ पर आवासीय बस्तियों में भी जल भराव हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पाराशुरी नदी की उफान पर आने के कारण वार्ड नंबर 8 और 9 की बस्तियों के कारण यहाँ पर करीब 50 घरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। नगर पालिका की तरफ से शहर के मुख्य मार्गों पर ऐलान करवा दिया गया है कि यहाँ पर निचले इलाकों में घरों में पानी भरने पर शिविरों में जाने को कहा जा रहा है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नदी उफान पर बह रही है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों के यहाँ पर फंसे होने की भी यहाँ पर संभावना है और उन्हें हेलीकॉप्टर से निकालने और उसके लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने वायुसेना की मदद मांगी है, पत्र लिखा है। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर सिरावदा गांव में लोगों को निकालने की कवायद भी जारी है और इसी कारण तुरंदो रोड से भी यहाँ पर गुलाबगंज जाने वाले मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। पूरी मुस्तैदी से सारे कार्यों पर निगाह रखा हुआ है। रेस्क्यू भी किया जा रहा है, उनको रुकवाने की व्यवस्था भी स्कूलों में, बासोदा में, हर जगह की जा रही है। और मुझे विश्वास है मैं पूरे ही लोगों को रेस्क्यू के माध्यम से, पूरा प्रशासन क्योंकि अलर्ट है और रेस्क्यू के माध्यम से हम सब लोगों को सुरक्षित पहुंचाएंगे। करीबन कितने लोगों को निकाला जा चुका होगा? अभी कम से कम 100 लोगों के करीब में रेस्क्यू हो चुका है। और चलिए बात अब शाजापुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर दिलीप सौराष्ट्रीय की जो है, आपको बता दें कि यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। ये शाजापुर एकमात्र जो है स्रोत चिल्ला डैम लगातार जो है बारिश से लबालब हो रहा है, जिसके बाद से ही बता दें कि यहाँ पर चिल्ला डैम का रपटा शुरू हो गया है। यहाँ पर वही डैम है कि जिसमें यहाँ पर शाजापुर जिले के 30 से 35 गाँव की कृषि व्यवस्था जो है वो निर्भर रहती है, जो कि पूरा करने के लिए यहाँ पर 30 से 35 गांव के किसानों को यहाँ पर पानी की आपूर्ति इसी डैम से होती है। जिस वर्ष या फिर आपको बता दें कि यहाँ पर डैम पूरी तरह से भर जाता है, उस वर्ष यहाँ पर किसानों के लिए खुशी का वर्ष होता है, क्योंकि यहाँ पर रबी की फसल के लिए उनको पानी डैम से ही प्राप्त होता है। वहीं डैम से शाजापुर जिले को यहाँ पर पीने के पानी की आपूर्ति भी यहाँ पर जो है डैम के माध्यम से ही होती है। चिलर डैम 23 फीट है, जो कि लगातार हो रही बारिश के चलते लबालब हो गया है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से यहाँ लगाया गया है। डैम में अधिक पानी होने के कारण यहाँ लोग आते जाते थे, सभी को बंद किया है, कोई नहीं आ रहे हैं। आपके द्वारा समझाइश भी दी जा रही है? मेरे द्वारा समझाइश भी दी गई है सभी को आना जाने के लिए कि ऊपर ना आए। कितने दिनों तक प्रतिबंधित? ये 5 दिन के लिए प्रतिबंध किया है अभी, और आगे जैसे भी होगा हम बताएंगे आपको। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से यहाँ लगाया गया है। डैम में अधिक पानी होने के कारण यहाँ लोग आते जाते थे, सभी को बंद किया है, कोई नहीं आ रहे हैं। आपके द्वारा समझाइश भी दी जा रही है? मेरे द्वारा समझाइश भी दी गई है सभी को आना जाने के लिए कि ऊपर ना आए। कितने दिनों तक प्रतिबंधित? ये 5 दिन के लिए प्रतिबंध किया है अभी, और आगे जैसे भी होगा हम बताएंगे आपको। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, चिलर डैम इस बार बारिश होने के चलते लबालब भर गया है, क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी सर, शाजापुर का एकमात्र जल स्रोत चिल्लर डैम इस वर्ष लगातार बारिश होने से पूरी तरह से भर गया है सर। चिल्लर डैम जो है वो 23 फीट है सर, और पूरी तरह से भर गया है। वहीं ये जो बाकी का पानी आ रहा है वो रपटे से होते हुए चिल्लर डैम नदी में जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने चिल्लर डैम पे जाने वाले लोगों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
बिल्कुल है, लेकिन दिलीप अगर क्या कुछ माना जाए, क्योंकि इसी डैम के चलते जो सिंचाई का जो काम किसानों के काम आता है, तो किसान निर्भर रहते हैं। इस बार जो बारिश होने के चलते डैम लबालब हो गया है, तो किसानों के लिए कितनी अच्छी खबर है? सर कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत खुशी का पल होता है जिस पर चिल्ला डैम पूरी तरह से भर जाता है। जो 30 से 35 गांव है वो कृषि व्यवस्था के लिए चिल्ला डैम पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी जो रबी की फसल होती है सर उसके लिए 2 नहरों के माध्यम से आसपास के जितने भी निचले स्तर के गांव होते हैं वहाँ पे सिंचाई होती है। लेकिन दिलीप लगातार जो बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? जी सर, शाजापुर जिला प्रशासन की तरफ से जो निचले स्तर नदी नाले है वहाँ पे जाके मॉनिटरिंग की जा रही है और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो निचले इलाके वहां पर बारिश होने के चलते पानी भरा हुआ है। बात अगर शाजापुर के इलाके की जाए तो कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? सर शाजापुर में लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर था। इस दौरान आज कहीं ना कहीं जाके बारिश का दौर थमा है। नदी नाले अधिकतर उफान पे है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है शाजापुर में सामने देखने को जहाँ पे कुछ किसी का नुकसान हो। बिल्कुल है, लेकिन दिलीप जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तेज बारिश के चलते जो है आदेश जारी किया कि नदियों के पास ना जाएं, जो डैम बने वहां पर ना जाएं, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? सर जिला प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेडिंग करके जो नदी नाले हैं वहाँ पर व्यवस्था की गई है। हालांकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आती है जहाँ पर लोग अपने जब मना करने के बाद भी, हिदायत देने के बाद भी नदी नाले पार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार अभी तक प्रशासन पूरी तरह से स्थिति का जायजा लिए हुए है एवं बैरिकेडिंग की गई है। दिलीप आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल है, अगर बात अभी जान माल के नुकसान की करें तो क्या कुछ आंकड़ा या क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है अभी तक की स्थिति को देखते हुए? सर शाजापुर में तो जान माल की अभी कहीं ऐसे वो खबर सामने देखने को नहीं मिली है सर, सब नॉर्मली है सर। चलिए, शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पिछले बात है भोपाल करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर विधायक आरिफ मसूद ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर घरों में यहाँ पर पानी भर गया लोगों के उनके हालात के बारे में जानकारी ली। सूचना मिलते ही उन बस्तियों में पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल जाना। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जहांगीराबाद पायल साहब की यहाँ पर गली में देर रात एक मकान की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए थे। उनके घर पर पहुंचकर परिजनों का हालचाल जाना। अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से भी मिलने के लिए यहाँ पर केयरवेल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों से बातचीत की, निःशुल्क इलाज कराने की बात कही गई। और वहीं पटेल नगर में शासकीय विद्यालय की दीवार गिर गई थी, बताया जा रहा है कि जिसका निरीक्षण किया और भारी बारिश में भीगते हुए अपनी विधानसभा के यहाँ पर निचली बस्तियों में भी गए, जिसमें यहाँ पर केवड़ा बाग, पात्रा, बरखेड़ी, जहांगीराबाद, खाजी अहाद, जहांगीराबाद बाजार, शब्बन सहित यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्होंने पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। आज भोपाल में जो ये भारी बरसात की वजह से पात्रा के पुल पर मैं खड़ा हूँ, कई मकानों में पानी घुसा है। ये पात्रा के पुल के लिए मैं अभी तो पब्लिक से कहूँगा कि आप लोग अपनी व्यवस्था रखें, क्योंकि ऊपर से बरसात है, सुबह से लाइट भी नहीं है, रात के 4 बजे से लाइट गई हुई है। और अभी भी मेरी आला अधिकारियों से जिनसे भी बात हुई है तो इम्कानात है कि रात के 8 बजे तक, 7 और 8 बजे तक ही लाइटें आ पाएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर होता जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो यहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को नरेला विधानसभा के यहां पर महामाई का बाग और साथ ही ऐशबाग क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य में जुटे नजर आए हैं। सारंग ने यहां पर राहत और साथ ही बचाव टीम के साथ खुद पानी में उतरे और नाव पर सवार होकर जलभराव में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। और इसी अवसर पर मंत्री सारंग ने कहा कि यहां पर नरेला विधानसभा में बने
ड्रेनेज सिस्टम के कारण यहां पर 2008 और शायद 2012 के बाद बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। लेकिन लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते नरेला विधानसभा के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। से लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है और 2006 और 12 में इससे ज़्यादा भयावह स्थिति थी, जबकि बारिश कम थी, पर बारिश ज़्यादा होने के बाद ही जो नेटवर्क बना उससे स्थिति तो कंट्रोल में है, पर कुछ जगह पर पानी भराया है। इसलिए आज हमने गांव के माध्यम से जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे उनको शिफ्ट भी किया है और सभी लोगों से निवेदन किया है कि अब ग्राउंड फ्लोर पर कोई ना रहे, क्योंकि अभी भी जो देख रहे हैं लगातार बारिश है। आप देखेंगे नाला लगभग ऊपर आ चुका है। चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर श्रीराम सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवा समिति की ओर से GIC मैदान में 10 दिनी यहाँ पर श्री कृष्णा जन्माष्टमी कुमाऊं महोत्सव शुरू हो गया है। इस मौके पर नगर में सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया। जुलूस का यहाँ पर मुख्य आकर्षण राधा कृष्णा की झांकियां रही हैं। नंदा देवी मंदिर परिसर में यहाँ पर निकला सांस्कृतिक जुलूस लाल बाजार, चौक बाजार, कारखाना बाजार, रघुनाथ मंदिर सहित यहाँ पर इलाके के कई जगह से होकर गुजरा और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस जुलूस में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। मध्य प्रदेश के भिंड में मिलावटी खबरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर की यहां पर STF टीम ने इससे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नकली दूध बनाने वाली यहां पर राधा डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की और भारी मात्रा में मिलावटी दूध बनाने का भी घातक केमिकल जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि यहां पर 5300 मिलावटी दूध और 50 किलो RM केमिकल, 19 टीन रिफाइंड सोयाबीन, 7 किलो कास्टिक सोडा और 15 पाउच शैम्पू दूध बनाने का यहाँ पर घोल जो है मेल्टोस पाउडर भी बरामद किया गया है। 19 खाली टीम और साथ ही 2 गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर सहित यहाँ पर भारी मात्रा में सामान को जब्त किया गया। सालों से बताया जा रहा है कि नकली दूध बनाने का काला कारोबार फल फूल रहा था, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। SDM कार्यालय का घेराव किया गया। भिंड कलेक्टर मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। पत्रकारों पर झूठे मामले वापस लो के नारे भी यहां पर लगाए गए। मुख्यमंत्री के नाम SDM को एक ज्ञापन सौंपा गया। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग पिता हाथ जो है ठेले पर ही लेकर पहुंचा था अस्पताल। बता दें कि यहां पर पत्रकारों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और पिछले समय यहां पर पूर्व खबर के बाद प्रशासन ने 3 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और जिसको लेकर लाहौर विधानसभा क्षेत्र के पूरे पत्रकारों ने यहां पर मुख्यमंत्री के नाम लाहौर SDM को एक ज्ञापन सौंपा और आप बता दें कि यहां पर भिंड के दिग्गज संगठनों के पदाधिकारी मौन रहे। ये बड़ा सवाल है। भोपाल की हुजूर विधानसभा के आने वाले कोलार के पास बंदोरी गांव में यहां पर किसान परिवार जो है फंसे हुए थे और फंसे हुए किसानों को उनका रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। SDRF टीम और साथ ही प्रशासन के साथ बंदोरी गांव में बचाव कार्य में जुटे रहे और साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा मौके पर मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि परिवार का रेस्क्यू कर लिया गया। कोलार थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल भी यहां पर पूरे स्टाफ के साथ वहां पर मौजूद रहे। डिंडोरी जिला मुख्यालय के एक व्यापारी तरुण कुमार जैन के होश तब पुख्ता हो गए जब बैंक के माध्यम से उन्हें जानकारी लगी कि यहां पर उनके नाम पर इंदौर ब्रांच से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है। दरअसल प्रार्थी व्यापारी ने यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा खरंजा कॉलोनी रोड डिंडोरी से यहाँ पर ऋण लेने को लेकर संपर्क किया था और बताया जा रहा है कि अपने दस्तावेज बैंक में प्रस्तुत किए थे, लेकिन बैंक शाखा की तरफ से मेरी सिविल रिपोर्ट जांच में रकम बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर 10 करोड़ का ऋण का देनदारी बतलाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर तरुण जैन ने कोई भी जो है ऋण नहीं लिया है। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। आज SP ऑफिस आया हूँ शिकायत करने। मेरे ऊपर इंदौर निवासी किसी ने 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड लोन लिया है जो मेरी सिविल में शो हो रहा है और मेरे को लोन नहीं मिल रहा है और मैं मांगने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपको हम नहीं दे पाएंगे लोन, आपकी सिविल बिगड़ गई है। कैसे पता चला?
मैंने बैंक मैनेजर से बोला था तो इनने मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा था। आधार कार्ड और पैन कार्ड से मेरी इनने सिविल जांच की तो इनने मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए की वो बताई है। जी हाँ, ये इंदौर के यहाँ के अपने निडोरी के व्यापारी हैं अरुण जैन, और इनके द्वारा ये शिकायत दी गई है कि उनके नाम से और उनके अकाउंट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 10 करोड़ का क्रेडिट बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार की बैंक से इस तरह का कोई लेन देन नहीं किया है, ना ही कोई क्रेडिट उन्होंने अपनी फिक्स कराई है। जब वो बैंक लोन लेने गए तो तब ये उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके नाम से और बैंक में 10 करोड़ का क्रेडिट चल रहा है, और उसके संबंध में उन्हें भोपाल हेड ऑफिस से फ़ोन भी आ रहे हैं लोन चुकाने के लिए, जबकि उन्होंने किसी प्रकार का लोन अभी तक लिया नहीं है। तो ये गंभीर विषय है और पुलिस इसके सभी फर्मों पर जांच कर रही है। और और से बात अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की करेंगे। प्रदेश के अंतिम छोर में बसे गरियाबंद जिले के यहाँ पर देवभोग में कांग्रेस नेता आम जनों ने यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की दीर्घायु और साथ ही यहाँ पर सत्य सरकार पर बने रहने की भी कामना करने के लिए यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में विष्णु यज्ञ कराकर उनका जन्मदिन को मनाया। मंडी उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा और आपको देखिए यहाँ पर इस पूजा को पूरे विधि विधान से कराया गया। यज्ञ में यहाँ पर आहुति देने स्थानीय लोग और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे। सीएम हाउस से यहाँ पर पहुंचे कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने सीएम भूपेश बघेल को इस धार्मिक अनुष्ठान से वर्चुअल जोड़ा, जिसके जरिए सीएम ने यहाँ पर पीड़ितों से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी वहाँ पर पंडित थे उन सब से आशीर्वाद लिया है, और साथ ही यहाँ पर समर्थकों से भी जो है बातचीत की और शुभकामनाएं स्वीकार कर सभी का धन्यवाद किया है। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर 61वें जन्मदिन पर 61 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर पूरे यहाँ पर विधिवत दान पुण्य भी किया गया है। करीब महिला, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर करीब कई महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उन सबको यहाँ पर कंबल बांटकर भी आशीर्वाद लिया गया है। देखिए, देवभोग ऐतिहासिक जगह है। मुझे ये जानकारी मिली है कि इस ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट की भूमि से उपजे चावल को भगवान जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। पहले वहाँ पर अन्न यहाँ का चावल जाता है। ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर कांग्रेस के सब मजबूत लोग हैं। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप देवभोग से शुरू करो, सरगुजा में ख़त्म करो, चाहे सरगुजा से शुरू करके बस्तर में ख़त्म करो। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का 61वां जन्म दिवस हम देवभोग के ऐतिहासिक पुरातत्व मंदिर जगन्नाथ मंदिर पर उनके दीर्घायु होने का, उनका सतत सत्ता में बने रहकर शासन छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूर किसान की हित में काम करते रहने का हमने कामना करते हुए हम श्री विष्णु महाप्रभु का यज्ञ कराकर उनके चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर गणपति महोत्सव को लेकर हरिद्वार प्रशासन पहले से ही यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है, जहाँ पर कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद अब त्योहारों की सीजन भी शुरू हो रहे हैं। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी यहाँ पर कई स्थानों पर गणेश की प्रतिमा की भी स्थापना की जाती है, जिसके बाद से ही मूर्ति का विसर्जन मां गंगा की यहाँ पर धारा में किया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन इस बार जो है अलग ही व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नगर निगम को यहाँ पर जगह चिन्हित कर मूर्ति विसर्जन के लिए यहाँ पर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से पिछले साल हमने नवरात्रों में यहाँ पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की थी, उसको सुधार करके ही अब की बार पॉइंट बनाकर हम गणेश भगवान की प्रतिमा की विसर्जन के लिए व्यवस्था करेंगे। कि ये पिछली बार भी जब हमारी नवरात्र की पूजा हुई थी तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम लोगों ने आदेश दिया था, लेकिन समय कम था। उस समय हम लोगों ने आदेश निर्गत करने में थोड़ा सा समय लग गया था। ये बिल्कुल मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी मूर्तियों का विसर्जन माँ गंगा के धारा में नहीं किया जाएगा। उसके लिए जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं, वहाँ पर बाकायदा पिट्स बनाए जाएंगे
अगर लोगों की इच्छा होगी वहाँ उसको गंगा जल से भरा भी जाएगा, लेकिन मूर्तियों का विसर्जन उसी स्थान पर होगा। किसी भी दशा में गंगा की धारा में इसका विसर्जन नहीं करने दिया। सिडकुल थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर झाड़ियों में एक 2 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बच्चे की यहां पर गला रेतकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस को इस हत्याकांड में यहां पर कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। सिडकुल थाना पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब यहां पर 11:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहां पर क्षेत्र के खालाचीरा क्षेत्र में यहां पर सड़क के किनारे झाड़ियों में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है और बच्ची का गला किसी धारदार हथियार से काट दिया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बच्ची थी ना, तो बच्ची हमारे यहाँ की है। इस 3-4 गांव लगते हैं। हमने खाला टीरा, टांडा टीरा, टीरा टोंगिया, हजारा ग्रंथ, डालू वाला जी। तो लगभग ये खबर सारे में ही फैल गई। तो इधर का तो कोई है नहीं है। जो व्यक्ति मैंने देखा वो भी यहाँ का नहीं है, कोई बाहर का ही है। पर उसके लगे हुए हैं कि भाई कहीं ना कहीं उसका खबर मिल जाए उस आदमी की। तो बांधते जब मैं पहुँचा लास्ट में खेत के, तो तब मैंने देखा कि बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर तुरंत प्रधान जी को फ़ोन किया, जो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने थाने में सूचना करी। तो ये ऐसे प्रक्रिया चली पूरी जी। बच्ची किस अवस्था में देखने को मिली आपको? बच्ची का गला जो कटा हुआ था पूरा, और उसमें ना कीड़े चले हुए थे। शायद कल या परसों में ये हुआ होगा। जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जोगी धारा नामक पर्यटक स्थल मौजूद है और साथ ही उसी पर्यटक स्थल जोगी धारा से यहाँ पर कुछ किलोमीटर आगे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कुछ दिन पहले भूस्खलन के कारण उसका सारा मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बिखर गया था। हालांकि संबंधित विभाग की तरफ से उसका आधा मलबा साफ कर दिया गया है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को तुरंत ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन पहाड़ों से टूटा हुआ बड़े बड़े पत्थरों के यहाँ पर बॉर्डर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यूं ही छोड़ दिए गए हैं और बड़े बड़े पत्थरों के यहाँ पर बॉर्डर आज भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देखे जा सकते हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि उसका जिम्मेदार कौन होगा। और चलिए बात मंदसौर की। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की नगरी मंदसौर में 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी बन रही है। पशुपतिनाथ की पुलिया जो कि 50 फीट ऊपर है, पानी का स्रोत यहां तक भी टच कर रहा है। जैसे कि ऐसा ही नजारा साल 2019 में मंदसौर में देखने को मिला था। शिवना नदी में यहां पर लगे कई निचले इलाके प्रशासन यहां पर खाली करा दिए हैं और वहीं उन लोगों के यहां पर रहने की व्यवस्था भी शहर के गंगा गार्डन, सिंधु महल, अंजुमन जैसे स्थानों पर की गई है। एक बार फिर से यहां पर मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ आठे ही यहां पर मुख्य जलमग्न हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जब भी यहां पर शिवना के जल से भगवान पशुपतिनाथ के अभिषेक होता है तो यहां पर साल उसी साल जो है मंदसौर वासियों के लिए खुशहाली का साल माना जाता है। भरा हुआ है। ये अशोकनगर इलाका है, निचला क्षेत्र है, ईदगाह के पास वाली बस्ती है, जहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से अभी 2 दिन से मुसलसल बारिश जो हो रही है उसकी वजह से पानी भर चुका है। ये निचले स्तर पे देखें आपके, ये पूरा के पूरे एक मंजिला मकान डूब चुके हैं और ये सुबह ही से हम लोग यहाँ राहत कार्य में लगे हुए हैं अपनी खिदमत देने में। कि जब मैं यहाँ पहुँचा था सुबह में, तब तक ये यहाँ पर 1 से 2 फीट पानी कम था, लेकिन इतना तेज़ी के साथ ये पानी बढ़ा के देखते देखते हमारी निगाहों के सामने ये आधा मंजिला मकान डूब चुके हैं। और हम खड़े हैं भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में। यहाँ पे पशुपतिनाथ की पुलिया है, ये दिख रही है, बड़ी पुलिया है। ये लगभग ज़मीनी स्तर से 50 फीट ऊपर है, जिसके लिए आप देख सकते हैं पानी टच हो रहा है और दिन ब दिन यहाँ पानी बढ़ता जा रहा है और पशुपतिनाथ के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। और इस तरह यहाँ की मंदसौर की निचली बस्तियों में भी पानी भरा रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और यहाँ के नगरपालिका सीएमओ, जनपद अध्यक्ष सभी यहाँ आकर देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये खानपुरे से लगा शनि विहार है जो कि पूरी कॉलोनी डूब चुकी है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना ही पुलिस प्रशासन ने आने जाने वालों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं और ना ही यहाँ कोई जवान तैनात है।
और लोग भी बाहर आश्रित बैठे हुए हैं, पर इनकी तरफ भी किसी का कोई ध्यान नहीं। मंदसौर जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि बारिश होने के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और लगातार लोगों के सामने परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते यहां पर लोगों के सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है, मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बना गांधी सागर बांध लगातार बारिश होने के चलते पानी की आवक होने के कारण गांधी सागर बांध का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांधी सागर बांध के सभी गेट को खोल दिया गया है। चंबल डैम क्षेत्र का गेट खोलने के पश्चात इस पानी की बूंदों का अलग ही प्रकार से यहां पर मनोरम दृश्य नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर इसे देखने के लिए कई लोग यहां पर ऐसे दृश्यों को यहां पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश के कारण गांधी सागर का जलस्तर 1300 से 7 यानी का 1307 से ऊपर है और पानी की यहां पर आवक निरंतर जारी है। जब भी गांधी सागर बांध के गेट खोले जाते हैं तो आसपास के क्षेत्रों से यहां पर पर्यटक देखने के लिए पहुंच जाते हैं। आज का जो व्यू है बहुत ही अच्छा दृश्य है। आज का जो पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और काफ़ी लोग आनंद ले रहे हैं और हम भी मेरे भाई और कई दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। आज का सभी गेट लगभग खुले गए हैं और पानी की कहीं आवक है। गांधी सागर से डैम देखने हुए हैं, जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है यहाँ का और काफ़ी पर्यटक लोग आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं सभी। और बारिश का मौसम है और सभी लोग गेट देखने आए हुए हैं और अच्छा आनंद लेते हुए और काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ है यहाँ का और बहुत सारा अच्छा माहौल है और अच्छी बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है और सारे पर्यटक लोग गेट देखने आए हुए हैं। ऐसा होनी है। इस बारिश के बाद मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में जो बारिश होगी उसमें हमारा जो एवरेज रेनफॉल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मंदसौर ज़िले में ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, लेकिन चूँकि जैसे कैचमेंट एरिया होता है इस हिसाब से गांधी सागर में जो लेवल हम मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको अगस्त एंड तक 1307 का लेवल हमको मेंटेन करना है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी की आवक के हिसाब से गेट्स खोले जाते हैं। तो अभी 3 क्रेस्ट गेट और बाकी स्लूस गेट्स वगैरह खोले गए हैं। जैसे ही आवक कम होती है फिर उसके बाद हम गेट्स बंद भी कर लेते हैं। और चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे। आप तो देखिए लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खता स्थित यहां पर खैरानी विकासपुरी गांव से बोलेरो चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 36 घंटे में ही चोरी की गई यहां पर कार को बरामद कर लिया और आप तो देखिए एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक बिंदु खत्ता खैरानी विकासपुरी निवासी मदन राम आर्य ने लालकुआं कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था। उसकी बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी और वो घर में सोने चला गया। तो कोई चोर आया और उसने उसकी गाड़ी वहाँ से, जो चाबी उसकी बाहर टंगी थी वो चाबी भी ले गया और उसकी गाड़ी वहाँ से चुरा के और वहाँ से ले गया। तो हमने काफ़ी उसमें फिर मुकदमा दर्ज किया कोतवाली लालकुआं में और उसमें हमारी टीम ने पूरी मेहनत करी और फिर हमने पीछा करते हुए गाड़ी का जैसे भी हमें मुखबिर मिले और CCTV की फुटेज मिली और अलग जो भी हमें मिल सकते थे सुराग रस्सी पता रस्सी करते हुए फिर हमने इसको दिल्ली तक ट्रेस किया और दिल्ली में जाके ये गाड़ी पकड़ी गई गाजियाबाद। राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा को कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी ने जो है बारिश के चलते हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा प्रदान करने के संबंध में यहां पर विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में पिछले 2-3 दिन से भारी बारिश के कारण क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें नदी तालाब और साथ ही नाले के यहां पर ओवरफ्लो होने से नगर ब्यावरा के जो है और साथ ही उसके निचले इलाकों में दुकानों में पानी भर जाने से काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और क्षेत्र के अधिकतर गांव में फसल भी खराब हो गई है और आपको बता दें कि पशु हानि भी यहां पर किसानों की हुई है, जिसको लेकर के सर्वे किया गया। जिला कलेक्टर राजगढ़ को भी पत्र लिखा है और साथ ही अपील की है कि यहां पर अपने क्षेत्र के सर्वे जल्दी से जल्दी करवाने के लिए ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी ने राजगढ़ जिला जो है
कलेक्टर से भी बातचीत की ताकि लोगों को उनका मुआवजा मिल सके। ब्यावरा विधानसभा में पूरे जिले में भारी बारिश हो रही, भारी बारिश की वजह से और ब्यावरा सुठालिया और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वजह से भारी बारिश की वजह से नदियाँ नाले और उफान आए और पूरे शहर ब्यावरा में भी लगातार 2 दिन तक पानी किसी बस्तियों में घुस गया। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए, जनजीवन अस्त हुआ, लोगों के घरों में सामान दे गया, मकान खराब हो गए, मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस प्रकार नदियों के आसपास भी कई गांवों में बहुत सारे तबाही हुई है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।